ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को स्टूडेंट? यस सर, दिखाई दे रही। समझ में आ रहा है? अभी तक नहीं आ रहा? समजते का सगळ्यांना नाही अजून? कळालं सर. कळलं का? Anyone have doubt about this question? If doubt, please comment on chat box. ओके, चले हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? कौन सा क्वेश्चन देखा कोई हमने? हमारा 8 नंबर का शुरू था। हो गया 8 नंबर का? समझ में आ गया? नहीं, नहीं समझ में आया क्या? आ गया सर। ओके, देखो, द magnitude of A is 3 meter and that of B is 4 meter. The magnitude of resultant A and B is 5 meter. Then the angle between A and B must be. सिंपल क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला यूज करना है, बाकी कहाँ पे जाना नहीं, जो पहला फॉर्मूला था वही यूज करना है, आंसर निकलना है। ओके, फॉर्मूला बता दूं मैं एक बार आपको? वही तो 180 डिग्री आंसर है क्या 9 का? नहीं, कैलकुलेशन करेंगे। ओके, 180 नहीं है। कैलकुलेशन करो, तुम वही फॉर्मूला यूज करो और कैलकुलेशन करो, वैल्यू फाइंड आउट करो। वही फॉर्मूला यूज करो, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ट्वाइस ab इनटू cos थीटा। सर 0 आंसर आएगा, 0 डिग्री। 0 45। दिखाई दे रही वैल्यू सही है। a इज इक्वल टू 3 मीटर, b 4 मीटर और r 5। ओके, वही फॉर्मूला यूज किया हमने। अब कैलकुलेशन करो और मुझे बताओ क्या आता है आंसर। सर थीटा की वैल्यू 0 है, cos थीटा की तो 90। यस, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। फिर एंगल कितना बनेगा हमारा? हाँ सर, मैंने उधर तक ही सॉल्व किया, cos ओके इधर ही सॉल्व किया, अब इसलिए देखो, वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी आपको। ओके, पता है ना सभी को, cos tan cos sec cos इस तरह से याद रखनी पूरी वैल्यू। यस सर, ओके, यस सर। सिंपल है क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला याद रखने बाकी। अगर फॉर्मूला याद आए तो पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे अच्छी तरह से। सिंपल है, ज्यादा ट्रिक नहीं। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसमें तो आप देखते ही आंसर बता सकते हो। अगर मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ कि किस तरह से आंसर को हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन समझ में आया ना सभी को? यस सर, समझ। ओके, सर आप वो सेल का चैप्टर पढ़ाने वाले थे पर आपने नहीं पढ़ाया सर। सेल का क्या? ओके ओके, सेल। हाँ सर। ओके, सेल का ले लेंगे हम, रिपीट हो गए। अब देखो यहाँ पर जो 8 नंबर का क्वेश्चन देखा आपने, एट नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? हो गया ना 8 नंबर का क्वेश्चन? समझ में आ गया सभी को? 8 9। हाँ सर। ओके, यस सर, समझ। ओके, अब देखो, ए एंड बी आर मैच्युअली परपेंडिकुलर, दोनों कैसे परपेंडिकुलर। ओके, ए इज इक्वल टू 12 और बी इज इक्वल टू 9।
अब हमें दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, फिर कौन सा थ्योरम यूज करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर कोई कैलकुलेशन करो। वही यहाँ पर हमें वही फॉर्मूला लगाना है, वही कैलकुलेशन करनी है। ओके, सर 10 का डी। यस, डी आएगा। ओके, यस सर, डी आएगा। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, और कोई बंदा है जिसको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन? ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। यस सर। देखो, यस सर। क्वेश्चन 10 देख रहे थे हम। देखो यहाँ पर हमें टू वेक्टर क्या बताए? परपेंडिकुलर बताए ना, दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैसे परपेंडिकुलर। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों ड्रॉ किए, दोनों एक दूसरे को कैसे, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए की कितनी वैल्यू दी है? वेक्टर ए की वैल्यू कितनी दी है हमें? 12 9। यस, वेक्टर ए की 12 और 9 बी वेक्टर की दे ले, और हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। फिर हम क्या करेंगे? वही फॉर्मूला आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, आ गया समझ में ये कैलकुलेशन सभी को? यस सर। ओके, यस। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। द वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 36 किलोमीटर पर आवर इन ईएमके सिस्टम, इट मींस कितनी रहेगी वो ईएमके सिस्टम में? यहाँ पर सिंपल से किलोमीटर का कन्वर्जन मीटर में कर देने का है, आवर का कन्वर्जन 10 ms। सेकंड में कर देने का है। 36 मीटर। देखो, आपने हवर्स का कन्वर्जन अच्छी तरह से लेके गया, इसकी वजह से आपका 36 आंसर आ रहा है। हवर्स को अगर सेकंड में तो कन्वर्जन फायदा करना, तो मीटर पर सेकंड में आ जाता है। सर ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, आ गया सभी को कैलकुलेशन? यस सर। एक ही बंदा जवाब दे रहा है यस सर यस सर, बाकी के कहा गए? हम भी दे रहे हैं सर जवाब। ओके ओके, समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन का नहीं आ रहा है होगा तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। सर, यस सर। समझ रहा सर। ओके ओके, देखो, द स्पीड ऑफ बॉडी इज, ऑलवेज पॉजिटिव। यस, ऑलवेज पॉजिटिव रहती है स्पीड ऑफ बॉडी। ओके, देखो, when the distance traveled by an object is directly proportional to time, it is said to travel with, कांस्टेंट। yes, Constant. option D constant आएगा। ओके, क्वेश्चन समझ में आया कि सभी को? कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए? नो सर, समझ गए। ओके, 1:29। ये क्वेश्चन चल रहा था हमारा कल के सेशन में, लास्ट में क्या हुए थे क्वेश्चन? 75 से करना। ओके, देखो, अ फ्यूज इज यूज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू, किसके लिए यूज करते हैं हम फ्यूज? सर ए। ये आएगा सर उसका आंसर। ओके, ये और कोई बंदा हाँ, है?
और कोई बंदे का कुछ कहना है इस क्वेश्चन पे? और किसी बंदे का कुछ कहना है इस क्वेश्चन पे? हेलो, सो गए क्या बाकी सब? सर ए। यस, ए। ओके, क्या होता है फ्यूज क्यों यूज करते हैं हम? सर्किट को ब्रेक करने के लिए। ओके, जब करंट का एक्सेस फ्लो होना शुरू हो जाता है तो सर्किट ब्रेक करने के लिए हम वहां पर फ्यूज यूज करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन्स। क्या कर रहा है वो? कॉइन को टॉस कर रहा है किस डायरेक्शन में? अपवर्ड, which falls behind them. म्हणजे तो जो कॉइन आहे तो त्याच्या पाठीमागे पडतो, बिहाइंड. इट implies that the motion of train is, एक्सेलरेटेड. yes, train is accelerated. अगर ट्रेन accelerated नहीं होती तो क्या होता फिर? तो सीधे उसके हाथ में आके गिरना चाहिए. यस, ट्रेन अगर स्टॉप पोजीशन पे होती तो कॉइन उसके हाथ में आकर गिरता. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg कैन बी एक्सप्रेस एज. 1 kg को किस तरह से? 9.8 न्यूटन. 10. यस, क्या आएगा इसका आंसर? 9.8 न्यूटन. ओके, आर यू श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन आंसर? एवरीवन श्योर? यस सर, Yes, 9.8 confirm. यस. Yes, sir. The product of movement of inertia and the angular acceleration is. angular Angular momentum. momentum. Angular momentum. यस सर. एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? मैं बताओ मुझे. एक्सेलरेशन पता है सभी को? एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हो? ए से. ए डैश. ओके, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं. ओमेगा पता है ना सभी को? नो सर. नो. देखो इस तरह से रहते हैं ओमेगा. ओके, इसको कहते हैं हम ओमेगा. जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है उसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं. ओके, यहाँ पर क्या पूछा है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किससे डिनोट करते हैं हम? m डॉट आई से हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोट करते हैं. ओके, और यहाँ पर क्या दिया है? दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि सिंपल के साथ हम ऐसे कह सकते हैं मास और एक्सेलरेशन. मास और एक्सेलरेशन किसका प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? स्पीड. मास और एक्सेलरेशन. मास और एक्सेलरेशन स्पीड कहते हैं? नहीं, फोर्स. यस, फोर्स कहते हैं. ओके, लेकिन यहाँ पर हम किस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं? एंगुलर. ओके, तो फिर क्या आएगा आंसर हमारा? एक्सेलरेशन. टॉर्क आएगा. क्या? टॉर्क. टॉर्क. जो एंगुलर फोर्स रहती है उसको हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं. ओके, पता है ना सभी को टॉर्क? अगर हम किसी डोर पे जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम टॉर्क कहते हैं, क्योंकि वो जो होता है वो एंगल के साथ चेंज होती जाती है. ओके, अगर हम उस बॉडी को 180 डिग्री से अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और 90 डिग्री से अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा हमको. ओके, समझ में आ गया सभी को? क्या आएगा फिर इसका आंसर? रिपीट करो एक बार. टॉर्क. यस, टॉर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी को आना चाहिए. अ बॉडी चार्ज नेगेटिवली, इट इंप्लाइज दैट.
ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर। ओके ओके, और कोई बंदा कोई आंसर देना चाहता है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑल आर श्योर अबाउट ऑप्शन बी? यस सर। ओके यस सर। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या होता है, बॉडी अगर चार्ज को निगेटिव होगा उसका, तो क्या करेगी वो, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है फिर? अगर यहाँ पर ऐसा स्टेटमेंट दिया, यहाँ पर ऐसा स्टेटमेंट दिया होता, अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इट इंप्लाइज दैट, क्या था फिर? बॉडी इज चार्ज पॉजिटिवली, फिर कौन सा स्टेटमेंट सही आता है इसमें से? सर सी। यस, ऑप्शन सी, इट हैज लॉट सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। ओके, कंफ्यूजन नहीं किसी को, समझ में आ गया ना? हाँ सर। सर अभी जो क्वेश्चन मतलब अभी जो क्वेश्चन आपने क्रिएट किया था वो बताना एक बार। ओके, अब देखो, पहला एक क्वेश्चन देखो, बाद में मैंने जो बताया वो देखो। अ बॉडी चार्ज निगेटिवली, अगर किसी बॉडी पर निगेटिव चार्ज आता है उसका मतलब क्या होता है, वो किसी इलेक्ट्रॉन को एक्वायर्ड कर रही है। ओके, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ही उस पर निगेटिव चार्ज आते हैं ना। हेलो, हाँ सर। यस सर। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा होता कि अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती तो फिर क्या था इसका आंसर? It has It lost has some of acquired some its protons from electrons. outside. प्रोटॉन Acquire some एक्वायर्ड, protons. एक्वायर्ड सम नहीं प्रोटॉन। सर, से आएगा। ऑप्शन सी आएगा। बॉडी प्रोटॉन कैसे एक्वायर्ड करेगी? इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सचेंज होता है वो किसका होता है? रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, पता होगा ना सबको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। Yes sir, yes sir. तो फिर क्या होता है, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है फिर? ऑक्सीडेशन होता है या फिर रिडक्शन होता है? Oxidation होता है Yes. sir, oxidation. और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो रिडक्शन होता है। Reduction होता है. ओके, और दोनों साथ में साइमल्टेनियसली होते हो तो फिर क्या होता है? Redox. यस, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ओके, ओके, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन, अच्छी तरह से रीड कर लो और मुझे कल के सेशन में इस क्वेश्चन का आंसर बताना। ओके, इस क्वेश्चन के बारे में हम करीब करीब 10 मिनट तक डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। क्वेश्चन को रीड कर लो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लो इस क्वेश्चन का। सभी से जवाब चाहिए मुझे कल के सेशन में इस क्वेश्चन का। ओके, स्क्रीनशॉट निकाल लिया सभी ने? नहीं सर, एक बार बताना। ये जो 80 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना आपको, हाँ इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और मुझे कल के सेशन में इसका आंसर बताना। ओके, और इसके बारे में 4-5 मिनट तक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन रीड कर लो तब तक आप, और स्क्रीनशॉट भी निकाल लो। मैं आज इसका आंसर नहीं बताऊंगा आपको, ओके, कल बताऊंगा इसका आंसर, लेकिन मुझे आपसे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का। Sir, level of the water मतलब पानी की मात्रा वही ना? लेवल चेक करनी है हमें, वॉल्यूम थोड़ी उसकी चेंज होगी, सिर्फ लेवल चेक करनी है। ओके, Sir, level मतलब क्या है? मतलब वो एग्जैक्ट देखो, अगर किसी बीकर में वाटर है तो उस जिस पॉइंट तक वाटर रहता है उसी को हम लेवल कहते हैं। यानी कि अब देखो, हमने पॉइंट पे अगर बीकर पर मार्क होते हैं ml के 1 2 टू 100 पर्यंत ऐसे सर, मार्क। आंसर ए आएगा नहीं सर, इजी ना। ऑप्शन ए आएगा या फिर सी आएगा, बी डी ए मैं कल के सेशन में बताऊंगा। ओके, लेकिन आप इस क्वेश्चन के बारे में ओके थिंकिंग सर। करो, इसका आंसर सर्च करो, गूगल करो, और फिर मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। यस सर सर। इसका प्रैक्टिकली किया था सर। यस, प्रैक्टिकली यूज किया होगा आपने, लेकिन ये थोड़ा सा वाटर एनामोल्स भी वो सेव करता है क्योंकि उसकी डेंसिटी की वजह से। ओके, तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होगा। अगर मैं आप आज में बताऊंगा आपको तो आप मुझको बोलेंगे सर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा वो नहीं हो सकता। इसलिए आप थोड़ा सा उसके बारे में थिंकिंग करो, फिर हम कल डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ देन इट हैज
कांस्टेंट वेलोसिटी, constant velocity, कांस्टेंट Sir, स्पीड, none of these. अब देखो, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होगी, कांस्टेंट स्पीड, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट, लेकिन कुछ बंदे ने ऑप्शन बी दिया, उसका मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। ऑप्शन बी क्यों नहीं आएगा, ऑप्शन ए ही आएगा, कांस्टेंट स्पीड रहती है। यहाँ पर क्या दिया है, सर्कुलर पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, चेंज होती रहती है हर पोजीशन पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा तो उसकी डायरेक्शन हर एक पोजीशन पे चेंज होती रहती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं आएगी फिर। ओके, कांस्टेंट स्पीड आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सर पर वहाँ पे उन्होंने दिया नहीं ना कि वो कौन सा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सर्कुलर पाथ दिया है ना, हमें सर्कुलर, यहाँ पर सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में तो वो एक्सीलरेटर इसमें भी जा सकते हैं ना, मतलब स्पीड भी बढ़ सकती है ना डायरेक्शन चेंज के साथ साथ। लेकिन जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म, हेलो, यस सर। अगर कोई बॉडी, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में रॉन्ग है, यहाँ पर सर्कुलर देना चाहिए था। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ देना चाहिए था वो। ओके यस सर। ओके, वेट अ मिनट, आई वाज टेकिंग कॉल। ओके, यहाँ पर क्या देना चाहिए था, यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ देना चाहिए था। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड अप टू 60 किलोमीटर आवर इन 6 सेकंड, इट्स एक्सेलरेशन विल बी। देखो इनिशियल स्पीड कितनी है कार की, 20 की और फाइनल कितनी हुई है 60, यानी कि हमें 60, चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा फिर, चेंज इन वेलोसिटी कितनी आएगी 40। 40 ओके, किलोमीटर पर। लेकिन हमें क्या यहाँ पर सेकंड में दिया है, यानी कि किलोमीटर का कन्वर्जन पहले मीटर में करना पड़ेगा, यहाँ पर हावर है, हावर का कन्वर्जन सेकंड में करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करो, तब तक मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। स्क्रीन दिखा दे रही सभी को? यस yes sir, ओके, देखो वही क्वेश्चन है, v1 कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20 किलोमीटर पर 20 आवर। kilometers 20, per hour, और फाइनल थी 60 किलोमीटर। ओके, हमें क्या निकालना है, पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, और किलोमीटर का हमें किस में कन्वर्जन करना है फिर, मीटर में। कैसे करेंगे हम फिर उसको, किलोमीटर का कन्वर्जन मीटर में? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। यस, हम उसको meters, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी चलेगा ना, वही आता है। 10⁻³ से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वो उसका आंसर आ जाएगा इसको फिर। 5/18 से भी कर दिया तो भी आ जाएगा। हाँ यस, वही भी किसी भी मेथड से किया तो आ जाता है, लेकिन हमें जो आता है अच्छी तरह से उसी को ट्रेन बनाना, उसी में ट्रेन बनना है। ओके, जैसे कि मुझको इस मेथड से अच्छी तरह से आता है, इसलिए मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ। बहुत सारे मेथड है कन्वर्जन के, लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हावर को भी चेंज करना है। हावर को सेकंड में चेंज करना है। फिर कैसे चेंज करेंगे हम हावर को सेकंड में? 60 into 60। यस, 16 to 60। अब इसका कैलकुलेशन करो और मुझको बताओ कितना आएगा फिर आंसर, इसका कैलकुलेशन करके, इस पूरे टर्म का।
1.85. कितना आया? 1.85. आपने फाइनल आंसर बताया, मैंने सिर्फ यही टर्म का कैलकुलेशन करने को बोला आपको, यही टर्म। ओके, इसी टर्म का कैलकुलेशन करके बताओ मुझे कितना है। फोर्टीन अपॉन 36 14 अपॉन 36 14 अपॉन नहीं सर 36 तो 36 400 upon 36. यस 400 अपॉन 36 आना चाहिए। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर 400 क्या और 100 डिवाइडेड बाय 9 दोनों भी सेम ही है। ओके, देखो उसको हमें पता है कि 6 सेकंड कितना वक्त लग रहा है उसको वेलोसिटी चेंज करने में, 6 सेकंड। उसको वेलोसिटी चेंज करने में कितना समय लग रहा था? 6 सेकंड लग रहे थे ना। यस सर Yes sir. तो हमने उसी टर्म को 6 सेकंड से डिवाइड कर दिया, फिर हमारा आंसर क्या आया? 1.85. यस, समझ में आ गया सभी को? यस सर ओके, यस सर। कल बहुत सारे बच्चों को आंसर समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए मुझे कुछ नया तरीका ढूंढना पड़ा। ओके, आपको समझाने का, क्योंकि कंप्यूटर के स्क्रीन पर हम राइट भी नहीं कर सकते, यहाँ पर बोर्ड भी नहीं अवेलेबल उस तरह से। ओके, आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है। लेकिन आप आपके पास नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठो, खुद कैलकुलेशन करो और मुझको आंसर बताओ। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बता दूंगा ओके किस तरह से कैलकुलेशन करना है। लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट है मैं आपको टीच कर सकता हूँ, लेकिन जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। देखो द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार मेजर्स, कौन सी स्पीड मेजर करता है? एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक्सेलरेशन, नन ऑफ द अबव। Sir, be instantaneous speed. इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करते हैं। ओके, करंटली जो स्पीड रहती है उसी को मेजर करता है, वो एवरेज स्पीड को नहीं मेजर करता। देखो अ बॉडी व्हिच स्पीड इज कांस्टेंट, क्या है? स्पीड इज कांस्टेंट। Might be accelerating. C. माइट बी एक्सेलरेटिंग। माइट बी Yes. एक्सेलरेटिंग का मीनिंग क्या होता है? सर वो एक्सलेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, मतलब वो डिपेंड्स रहेगा सिचुएशन के ऊपर। ओके, और कोई बंदा कोई आंसर देना चाहता है इस क्वेश्चन पे? हैज कांस्टेंट वेलोसिटी। हैज कांस्टेंट वेलोसिटी। और कोई ऑप्शन? सभी बच्चे एक एक ऑप्शन पकड़ लो। ओके, फिर इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ना कौन सा सही आ जाएगा, किसी का ना किसी का सही आ जाएगा। ओके, देखो बॉडी की क्या है? स्पीड कांस्टेंट है। ओके, अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होगी तो क्या होगा फिर? कैनॉट बी एक्सेलरेटिंग। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो बॉडी कैनॉट बी एक्सेलरेटिंग होगी। ओके, वो गतिमान नहीं हो सकती, यानी कि एक्सेलरेशन नहीं हो सकता उसका। ओके, वहां पर चेंज इन वेलोसिटी होगा क्या फिर? अगर उसकी नहीं। तो फिर क्या आंसर मतलब आएगा? चेंज इन डायरेक्शन होगा ना, चेंज इन डायरेक्शन होगा तो चेंज इन एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी नहीं दी हमें, यहाँ पर स्पीड दिया है। क्या? स्पीड दिया ना सर, कौन स्पीड का तो डायरेक्शन के साथ कुछ है ही नहीं तो। देखो यहाँ पर स्पीड दिया है हमें, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था, अ बॉडी हुज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था फिर। हाँ तो फिर कैनॉट बी एक्सेलरेटिंग बोल सकते थे, ओके, पर अभी स्पीड दिया तो माइट भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज किया तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी पर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी चेंज हो गई तो एक्सेलरेशन में आ जाएगा वो।
और अगर कुछ भी नहीं हुआ मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया तो फिर वो उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसलिए माइट बी एक्सेलरेटिंग। यस ओके, यहाँ पर स्पीड सर मस्ट बी एक्सेलरेटिंग हो सकता है ना? मस्ट बी एक्सेलरेटिंग नहीं हो सकता। ओके, माइट बी माइट भी हो सकता है, कंफर्म है, माइट भी हो सकता है, थोड़ी लेकिन कंफर्म है कि वो एक्सेलरेट करने वाला है, हो सकता है, हमने कहा होने वाला। हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन मस्ट भी नहीं हो सकता। ओके, माइट भी हो यस सकता सर, है, तो इसका आंसर माइट भी आएगा ना सर? यहाँ पर माइट भी आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर वेलोसिटी दिया होता क्या, बॉडी हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके, तो फिर क्या था, कैन नॉट बी एक्सेलरेटिंग। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेयर्स कंप्लीट्स अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस in 40 seconds. At the end of 2 minutes 20 seconds, the displacement will be 2 pi r। 2 pi r। अब देखो हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, 0 आएगा सर। डिस्टेंस नहीं पूछा हमें, डिस्प्लेसमेंट पूछा। क्या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं पूछा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ओके, और कोई बंदा कोई आंसर देना चाहता है इसके बारे में? ऑप्शन सर बी। ऑप्शन डी, डी तो नहीं बी। ऑप्शन है, डी। ऑप्शन भी नहीं दिख रहा, सर पाई आर ऑप्शन होना बी चाहिए। 2 pi r। ओके, देखो ये क्वेश्चन है ना, क्या 40 सेकंड में वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कितने सेकंड में? 40 सेकंड में, यानी कि वो ए इस पोजीशन से निकलता है और यहां से होकर फिर से ए पोजीशन पे आता है, कितने सेकंड में? 40 सेकंड में, 40 सेकंड में आता है। ओके, लेकिन यहाँ पर उसने कितना वक्त तक ट्रेवल किया? 2 मिनट 20 सेकंड। अब हम क्या करेंगे, 2 मिनट का कन्वर्जन सेकंड में कर लेंगे। ओके, 2 मिनट 20 सेकंड, यानी कुल मिला के कितने सेकंड हुए हमारे? 140 सेकंड हुए। ओके, यस सर। अब देखो, अब हमें पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकालना है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। ओके, उसने सर कितना, 120 आएंगे ना? देखो ये नहीं सर, आगे सर। उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया फिर उतने समय में? सर 2 मिनट 20 सेकंड है ना वो? यस, 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट के होते 120 सेकंड और 20 सेकंड प्लस इज इक्वल टू 140 सेकंड। 140 सेकंड, लेकिन वो 40 सेकंड में एक राउंड पूरा करेगी, कितने? 40 सेकंड में, तो 140 सेकंड में कितने राउंड करेगी वो फिर? सर 9 pi 3 r। एंड हाफ। 3 एंड हाफ। हाफ। ओके, अब देखो हाँ 3 एंड हाफ कर रही, अब देखो ये पोजीशन से निकली, एक राउंड लगाकर फिर आई, कितना? एक राउंड कंप्लीट हुआ, फिर से दूसरे राउंड को निकली। ओके, 2 राउंड कंप्लीट हुए, फिर तीसरे राउंड को निकली। ओके, तीसरा भी कंप्लीट हुआ, लेकिन 3 एंड हाफ, यानी कि वो ये से निकलेगी और इस पोजीशन पे जाकर स्टॉप हो जाएगी। ओके, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ही, फिर हमें वहां से ए तक का डिस्टेंस निकलना है, कितना आएगा फिर? सर डिस्टेंस ने डिस्प्लेसमेंट हाँ बोला। यस, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मैं डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ओके, डिस्प्लेसमेंट तो निकालना 2 है, आर। 2 आ रहा 2 है। आर। ओके, 2 pi r आएगा सर। 2 पाई आर नहीं आएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस नहीं निकालना। यस सर, यस 2 सर। आएगा सर। आएगा। यस, 2 आर आएगा। ओके, हाँ मतलब 2 रेडियस, राइट सर? यस,
आ गया सब, सभी को समझ में? डन हुआ सभी? यस सर। चलो स्टॉप करना है फिर यहाँ पे, आज बहुत होगा आज के लिए, यस सर, यस सर। ज्यादा नहीं यस सर। आपके सर से ऊपर चला जाएगा। हाँ सर। देखो इस क्वेश्चन को एक गुड बार, नाइट सर। इतने जल्दी गुड नाइट, अभी तो बहुत बहुत बाकी है। गुड नाइट। ओके ओके, 80 नंबर का क्वेश्चन को अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छी तरह से रीड कर लो और मुझे कल के सेशन में इसका आंसर बताना। ओके सर Rate इसके बाद का फिर सोशल स्टडीज का लेक्चर होने वाला है ना? 85 हाँ हाँ। देखो मैं आपको 5 मिनट में व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देता हूँ लेक्चर होने वाला है या फिर नहीं होने वाला। ओके ओके यस सर। सर। यस सर। ओके गुड नाइट। Rate ओके ओके गुड नाइट बाय एवरीवन। सर। ओके ओके Good बाय night, sir. Take care. ओके टेक केयर। ओके Have a nice day, sir. ओके, डे तो चला गया, हैव अ Nice, right? Nice night, sir. ओके, हैव अ नाइस नाइट। ओके ओके गुड नाइट सर। सर 85 का आंसर बताओ ना एक बार। किसी का सर 85 का आंसर बताओ ना। 85 का 85 का 2 आ रहा आएगा। ओके हाँ। अब मैं क्या करूंगा, आपको जब मैं मटेरियल Two प्रोवाइड करूंगा ना, तो उस कैलकुलेशन की भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। चलेगा? फिर कैलकुलेशन किस तरह से किया उसकी भी पीडीएफ दे दूंगा आपको, फिर और इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके चलेंगे सर। ओके, तो हम यहाँ पर स्टॉप सर करते हैं। अपना बायो कंप्लीट हुआ है तो उसका वो पीडीएफ डाल दो ना पे। किसका? बायो का बायो का डाला था ना मैंने पीडीएफ। हेलो, बायो का पीडीएफ तो पोस्ट किया मैंने ग्रुप पे। यस सर, यस सर। यस, किसी को नहीं मिला होगा तो मैं फिर से डाल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, किस ग्रुप में ज्वाइन हो आप? ग्रुप का नंबर बताओ मुझे, उस ग्रुप में फिर से डाल देता हूँ मैं। फर्स्ट बैच। फर्स्ट बैच क्या? यस ओके, डाल देता हूँ मैं फर्स्ट बैच में। ओके